नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के मैथ में। मैं राहुल। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि अभी टाइप वाइज चल रहा है और इसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बैंक भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको आपको सिंपली में बतला देता हूँ कि इसका डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बोल रहा है पहले वर्ष में 650 रुपया, पहले वर्ष में 650 रुपया और दूसरे वर्ष में कितना हो रहा है, तो 676 रुपया। ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे दोस्तों और हमें मूलधन निकालना हो तो हम क्या करेंगे तो हम लोग दोस्तों जो भी छोटा वाला है उसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 650 इंटू 650 हो जाएगा और बटा में 676 से भाग दे देंगे तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो काटिए, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, फिर ये 50 बार में कट जाएगा, 13 चौक 52, 13 पचे 65। अब ये कितना बार में, 25 बार में, ये भी कितना बार में, 25 बार में। तो 25 इंटू 25 कितना हो गया, 625। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तब धनराशि क्या है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि एग्ज़ाम में अधिकतर चाहे तो 2 वर्ष या नहीं तो 3 वर्ष का अंतर ही पूछता है, इससे ज़्यादा एग्जामिनर नहीं पूछता है। तो SI और CI का 2 वर्ष का अंतर लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R स्क्वायर बटा 100 इंटू 100। ये 2 वर्ष का हो गया। ठीक है। और अगर 3 वर्ष का CI और SI का अंतर पूछे तो क्या होगा, तो बस कुछ नहीं, इसी में P इंटू R स्क्वायर बटा 100 इंटू 100 इंटू 300 प्लस R बटा 100 कर देना है आप लोगों को। ठीक है। तो बस देखिए, याद करने का भी ट्रिक जान लीजिए कि 2 वर्ष का याद कर लीजिए और 3 वर्ष का अगर पूछे तो बस उसी में इंटू कर देना है 300 प्लस R बटा 100। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पर रखते हैं। तो बोलता है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया है। तो अंतर कितना है, 15 रुपया बराबर। अब क्या पूछ रहा है हमसे, तो मूलधन पूछ रहा है, तो यानी P पूछ रहा है तो P के जगह P रख दीजिए इंटू R स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब बटे में 100 इंटू 100 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 चौक 100। तो P बराबर मेरा क्या निकल के आया, तो 15 चौक 60 और ये 2 शून्य, यानी कि मूलधन मेरा कितना है, 6000 रुपया। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपये के 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अब देखिए, इसमें 3 वर्ष का पूछ रहा है, तो चलिए इसको भी निकालते हैं। अब इसमें हमसे अंतर ही पूछ रहा है। ठीक है। तो अंतर के जगह अंतर लिख देते हैं बराबर। अब P मतलब मेरा मूलधन कितना है, 8000 इंटू R स्क्वायर, यानी कि 5 का 25 हो जाएगा बटे में 100 इंटू 100 इंटू 300 प्लस R
तो R कितना है 5%, तो 305/100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। तो टोटल 3 शून्य काट दिए, 25 चौक 100 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, अब 5 दूनी 10, 5 छक 30, 5 एकम 5 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो बचा कितना मेरा 61। तो 61 रुपया मेरा क्या हो गया, अंतर हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। मतलब कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये के लिए 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, 61 रुपया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1200 रुपये पर 1 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से दिखला देता हूँ कि जब मैं छमाही और तिमाही का जो क्वेश्चन रहता है या अर्धवार्षिक का, तो उसमें कुछ मैंने आपको नियम बताया था, ये देख लीजिए। ये क्या दिया हुआ है, अगर छमाही या अर्धवार्षिक रहे तो 2 से भागा देना है उसमें। ठीक है, और यानी दर में 2 से भागा देना है और समय में 2 से गुना कर देना है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर अर्धवार्षिक है, तो चलिए जो है पहले हम लोग लिख देते हैं। यानी मूलधन दिया हुआ है कितना 1200 रुपया, समय कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के मुताबिक 1 वर्ष, और दर दिया हुआ है कितना 10%, और क्या है अर्धवार्षिक गणना कर रहा है। ठीक है ना, मतलब अर्धवार्षिक का अर्थ हो गया कि मतलब 6 महीने पर ये गणना कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 1 साल में कितना बार होता है महीना, मतलब 6 महीना होगा तो 2 बार होगा। ठीक है, तो इसलिए हम 2 से गुना करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 से गुना, तो समय में 1 गुना 2 करेंगे तो 2 वर्ष हो गया, मतलब मेरा नया समय निकल गया। और दर में 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5%। ठीक है, तो अब चलिए इससे बनाते हैं। अब मेरा समय हो गया 2 वर्ष, दर निकल गया 5%, मूलधन मेरा 1200 है। तब हमको क्या निकालना है, सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों 2 वर्ष हो गया, तो 2 वर्ष और 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर मैंने अभी आपको ऊपर में बतलाया था। यहाँ पर P × R² 100 × 100। तो चलिए करते हैं, तो अंतर निकालना है तो अंतर लिख देते हैं बराबर। अब P कितना है मेरा, यानी मूलधन 1200 × R², मतलब 5 का स्क्वायर 25 बटे में 100 × 100, तो 25 चौक 100, 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया, और यहाँ 4 तिया 12, मतलब 3 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये ट्रिक को जान पाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 2100, समय दिया हुआ है हमको कितना 2 वर्ष, और क्या दिया हुआ है हमको दर 10%। अब हमको क्या चाहिए, तो साधारण ब्याज चाहिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको मूलधन निकालना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने आपको शुरुआत में जो ट्रिक बतलाया था इस क्वेश्चन को बनाने का, वैसे इसको बनाएंगे। तो दर मेरा 10% है, 10% का वैल्यू क्या होता है 1/10। तो अब यहाँ लिख देते हैं मूलधन और इधर लिख देते हैं मिश्र धन। ठीक है, तो मूलधन यानी कि 10 था, तो 10 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 11। अब 2 साल है तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 11 कर दें, तो अब यहाँ गुना कर दें, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 121 हो जाएगा। तो अब यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में क्या, तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, और यहाँ पर भी हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बतलाया था कि 121 में 100 को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि ये
मिश्रधन है और ये मूलधन है। मिश्रधन में मूलधन घटाते हैं तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। तो घटाइए, तो 121 में 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो इसके अनुसार से चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकला मेरा 21 रुपया। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है तो 2100, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 100। तो मूलधन कितना है माने हैं तो 100, तो इंटू 100, यानी कि मूलधन ये मेरा आ गया। तो अब क्या चाहिए हमको, तो साधारण ब्याज चाहिए, समय वही रहना चाहिए और दर मेरा वही रहना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, तो मूलधन मेरा यही हो जाएगा गुना समय कितना है 2 वर्ष, दर कितना है 10/100, तो 2 शून्य में 2 शून्य कट गया तो कितना आ गया 2000 रुपया। तो 2000 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी इसमें डाउट हुआ हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन को बतलाऊंगा। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को पॉज करके भी खुद से भी बनाकर देखिए, क्योंकि अब मैंने आपको सारा टाइप वाइज क्वेश्चन करवा दिया है और कल हम चक्रवृद्धि ब्याज का प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।